नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज के खास कार्यक्रम में बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमला और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। मामला पूरा भिलाई से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे, तभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल के सदस्यों की ओर से रोकने का प्रयास किया गया। इस वाकये से आपको बता दें कि ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मसले पर कांग्रेस मीडिया विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कांग्रेस मीडिया विभाग के सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पहले पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी की गई। उन्होंने कहा कि जब उनके विरोध में परमिशन लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। भाजपा सरकार का चरित्र सबके सामने आ चुका है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिलाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। यह सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है और इस लाठीचार्ज से और इसके पहले जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं उससे यह साफ साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा करती है और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल थे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अभद्रता करने में, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और वे पुलिस अधिकारी जो स्वामी भक्ति में, चाटुकारिता में कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर में जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस की आदत है धमकी देकर बात करने की, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार है, कानून व्यवस्था में सब कुछ ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये सरकार किसी का भी हो, कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन जब कानून को सरकार अपने हिसाब से चलाने लगती है तो कानून पूरा ध्वस्त हो जाता है। और ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें स्वच्छ प्रशासन देने का है और सभी बिंदुओं को देखते हुए हर जगह कार्रवाई भी की जा रही है। और ऐसा प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया हो या फिर अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया हो। देखिए, ये डायरेक्ट धमकी कांग्रेस के नेता देते रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये वही भूपेश बघेल हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो बर्बरतापूर्वक महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कराई, पत्रकारों को पिटवाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से इन्होंने कानून को अपने जेब में लेकर किया, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कृतिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष यादव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृतिका जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। देखिए, महादेव ऐप की जांच शुरू होते ही इनके हथकंडे शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। महादेव ऐप की जांच शुरू होती है तो इनको घबराना, इनका डरना शुरू हो जाता है। देवेंद्र यादव जी के केस में पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। अगर आप जानते हो तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक स्कैम है। पहले ये कह रहे थे देवेंद्र यादव जी वाले केस पे कि आप कोई प्रूफ है तो बताइए, आपके पास कोई अगर ऐसा
क्या बोलते हैं, पुख्ता सबूत है तो बताइए। अब उनकी रिमांड बढ़ रही है तो इनको डर लगने लगा है, तो ये हथकंडे अपना रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं बचा है तो ये मुद्दे बना रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए तो जब इनकी सरकार थी, आज ये सुरक्षा के मामले पे सवाल उठा रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, तो इनको लगता है सभी वैसा कर रहे हैं दुरुपयोग। भाई, दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य शुरू दिन से जनता की सेवा रहा है और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना रहा है, और वो कर रही है पार्टी। जो भी उसका मतलब जो संविधान के तहत आएगा, जो कानून के तहत प्रतिक्रिया होगी, भाजपा उसके लिए हमेशा से करबद्ध रही है और वो कर्म करती है, और एफआईआर हुआ है उन लोगों पे जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशीष जी भी जुड़े हैं, आपके सवालों का जवाब आशीष जी से ही लेंगे। आशीष जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी कृतिका जी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है, और कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी जो हुई है उसके तहत अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है भूपेश बघेल भी कहीं हो सकते हैं, इसी को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कृतिका जी शायद जानकारी के अभाव में यहाँ बैठी हुई है कि जब भूपेश बघेल जी जा रहे थे प्रदर्शन में जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया था, तब बजरंग दल ने उनकी गाड़ी रोकी और जेड सिक्योरिटी पूर्व सीएम को प्राप्त होती है। हमने देखा है डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व सीएम रहे और हमने पूरे 5 साल उनको सम्मान दिया। उनकी किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को इस तरह से छत्तीसगढ़ में रोकने का काम पहले नहीं किया गया है, और छत्तीसगढ़ के इतिहास को कलंकित करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। पहले तो आगजनी हो जाती है, इतना बड़ा कलेक्ट्रेट फूंक दिया जाता है, एसपी कार्यालय फूंक दिया जाता है, तब पुलिस शांत खड़ी रहती है और पुलिस तमाशा देखते रहती है। क्या कर रही थी सरकार उस समय, क्या कर रही थी वो पुलिस उस समय? जो पुलिस चाटुकारिता और राजनीतिक खिलौना बनने का पूरी उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर आप देखेंगे एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, वो तुषार नाम का लड़का एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, जिसे 6 पुलिस वाले अकेले खड़े कर पीट रहे हैं। ये किस तरह की कानून व्यवस्था है और ये कौन से संविधान में ये लोग पढ़कर आए हैं कि इस तरीके से जब अनुमति लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है तब उस पर इस तरह का बर्बरता से लाठीचार्ज किया जाए। आप मुझे बताइए, ये महादेव ऐप की बात कर रही है, महादेव ऐप का सीबीआई को कब सौंपा गया और वो प्रदर्शन की तारीख कौन सी थी, एक बार देख ले। और उसके बाद देवेंद्र यादव की ये बात कर रहे हैं, आज भी काफी संगठनों से, सतनामी समाज से, यादव समाज से, कांग्रेस पार्टी से मांग की जा रही है कि जो भी सबूत है उसे सार्वजनिक करने का काम करे पुलिस। चलिए ठीक है, हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमला और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो सरकार कानून विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रही है। बलौदाबाजार अग्निकांड जिस तरह से हुआ और उससे छत्तीसगढ़ पूरे देश में शर्मसार हुआ है, उसके बाद सरकार को कार्रवाई तो करनी ही। 170 से ज्यादा आम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है और उसमें यदि राजनीतिक विफलता इस आंदोलन में दिखाई दी है, जैसा कि कांग्रेस के नेता उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी तय थी और सरकार ने ये दिखाया है कि वह कहीं भी भेदभाव नहीं करेगी, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हो, उनकी गिरफ्तारी हो। तो देवेंद्र यादव का जो मामला है, जनता जानती है कि किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसे बरगलाया नहीं जा सकता। जहां तक महादेव ऐप सट्टा का सवाल है, पिछली सरकार में ये एक बड़ा घोटाला था, उसके बकायदा प्रूफ थे, उसके वीडियो जारी हुए थे, खुद आरोपियों ने वीडियो जारी करके सरकार पे बड़ा आरोप लगाया था कि 400 करोड़ से ज्यादा की घूस दी गई एक तरह से, यह एक वीडियो भी जारी हुआ था। और बीजेपी ने इस मुद्दे पर पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उसका धर्म बनता है कि यदि उसकी सरकार बनी है तो महादेव ऐप सट्टा पर न्यायिक कार्रवाई हो, जो उसके पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, जो उसके दोषी हैं, जो उसके गुनाहगार हैं, उन्हें जेल भेजा। इसलिए महादेव ऐप सट्टा को जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है और इसी के तहत ये सारा मामला चल रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो विपक्ष में है और उसका धर्म है आंदोलन करना,
और वो कर रही है, लेकिन सरकार भी अपना धर्म निभा रही है। इसलिए जनता को तय करने दीजिए कि कौन इसमें ज्यादा सही है और कौन ज्यादा न्यायिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए हमारे साथ आशीष जी आपका रुख करेंगे। कांग्रेस की आदत है धमकी देकर बात करने की, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार है, कानून व्यवस्था में सब कुछ ठीक है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या इस तरीके से किसी पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रोककर उनके साथ गुंडागर्दी करना, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना किस तरीके से कानूनी रूप से सही है और किस तरीके से कानून अपना काम कर रही है? दूसरी मैं बात करता हूँ महादेव ऐप की। क्या आज की डेट पर महादेव ऐप बंद हो गया है? क्या महादेव ऐप अब चल नहीं रहा है? धरने से चल रहा है, सबको पता है, पूरे देश में चल रहा है। देखिए, अगर महादेव ऐप के ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई किसी सरकार ने की तो भूपेश सरकार ने की। जो 400 गिरफ्तारियां की गई वो गिरफ्तारियां भूपेश सरकार ने की गई। इस राज्य की पुलिस बाकी राज्यों में जाकर वहां से लोगों को उठा के लाने का काम कर रही थी, और जब महादेव ऐप पर सरकार ने बहुत तेजी से कार्रवाई की तो इस पर ईडी ने हस्तक्षेप किया और ईडी ने उस मामले को जो है पहले उठाया, और ईडी ने तथाकथित तरीके से चुनाव के जस्ट पहले एक फर्जी व्यक्ति को लेकर आया, एक वीडियो सामने आया, ये सारे षड्यंत्र किए गए। इसके बाद आज क्या होता है? आज सरकार अपना राज्य शासन अपना पल्ला झाड़ते हुए ये केस सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई को पहले तो ईडी के इसका जांच कर रही थी, जो ईडी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ईडी थी। हमने देखा ईडी ने किस तरीके से छापे करे, ईडी ने किस तरीके से महादेव ऐप में नए खुलासे करने की कोशिश किए। देखिए, अगर आज महादेव ऐप पर ये सरकार काम करना चाह रही थी तो 9 महीने बाद भी ये महादेव ऐप क्यों चल रहा है? प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, सबको पता है। सरगना दुबई में बैठा हुआ है, क्यों केंद्र की सरकार जाकर उसको उठा नहीं ले रही है? क्यों केंद्र की सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर लेती है? ये सारी बातें, और आज का जो मुद्दा है वो केंद्रित है कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया, पूर्व मुख्यमंत्री के लोगों के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ गुंडागर्दी की गई, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ अनुमति लेकर, प्रशासन से अनुमति लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज क्यों किया गया? एक लड़के का वीडियो है। कृतिका जी, मैं आपकी बात आपसे भी इस सवाल का जवाब लेंगे, पहले आशीष जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पूछना चाहूंगी कृतिका जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। कृतिका जी, आपको रोकना चाहेंगे? आशीष जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जी आशीष जी। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि एक कार्यकर्ता को अगर 6 पुलिसकर्मी बर्बरता से लाठी से पीटते हैं और उसके बाद पूरी भीड़ पर इस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है, उस प्रदर्शन में जिस प्रदर्शन का अनुमति लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, तो ये कहां से नैतिक रूप से, कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से सही है? इसका जवाब मुझे कृतिका जी दे। चलिए कृतिका जी, जल्दी से आशीष जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, आप बता पाएंगे क्या बोल रहे थे वो? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है नाकामी यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहना है, और आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं आशीष जी। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप ही करती आई है कांग्रेस। कांग्रेस अगर काम करती ना तो शायद आज सत्ता में होती। इनका जनता से विश्वास उठना, जनता को इनको रिजेक्ट करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन्होंने 5 साल खुद काम नहीं किया। रही बात सुरक्षा की, ये बात करते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में एसपी के कार्यालय के नीचे दुष्कर्म होता है। क्या करती है इनकी सरकार? हाँ, बैजनाथ पारा में जब दुकानों का समय था, दुकान हट रहे थे, तब वहां पर इतनी बर्बरता रही। तब क्या की इनकी सरकार ने? देवर के भतीजे डायरेक्ट कह रहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ, तब कहाँ थी इनकी सरकार? तब क्या करी थी इनकी सरकार? कोरोना काल में रात भर दुकान खुली रहती थी। किसके आशीर्वाद से वो दुकान खुले रहते थे? किसकी छत्र छाया में वो दुकान खुले रहते थे? आप सुरक्षा की बात करते हैं, पूर्व विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा तो आपने छीन ली थी। जब आपकी सरकार थी तब आपने उनको सुरक्षा भी नहीं दी, और आज आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कृतिका जी, इसी के साथ अगर देखा जाए तो आशीष जी का ये भी सवाल है, जिस तरीके से महादेव सट्टा एक्ट की बात, कृतिका जी, मैं नहीं, जनता कृतिका जी आपको रोकना चाहूंगी। लोगों पे गई है, जब इनको रिजेक्ट किया गया, कहीं ना कहीं ये बात उठकर आई थी
कि इनके रहते रहते जो गुंडागर्दी या जो गुंडा राज आता है वो कांग्रेस के राजपाट में आता है। मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जनता कह रही है। चलिए जनता के बीच में यादव जी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने 5 साल क्या काम किए क्या नहीं किए। ठीक है, और कितना बिल्कुल क्या काम किए क्या काम नहीं किए ये उनसे जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले कृतिका जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, आशीष जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप में अगर कोई गड़बड़ी हुई है और बड़ा देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार उससे कहीं न कहीं पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, तो इसको बंद क्यों नहीं किया जाता? चलेगा, आप इसकी बिल्कुल विश्वास रखिएगा। कृतिका जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आशीष जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप को जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है और प्रदेश की सरकार इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इसको बैन क्यों नहीं किया, ये मुद्दा भी लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं आशीष जी। इसके लिए जो भी प्रतिक्रिया हो रही है वो हो रही है। आप देखेंगे बहुत जल्द इस पर रिजल्ट आएगा। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो उसकी प्रतिक्रिया है कानूनी प्रतिक्रिया, उस पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, होगी। और आप अभी वर्तमान में बात कीजिए देवेंद्र यादव जी की कि उन्होंने जो इतना बड़ा जन आक्रोश पैदा किया था, जो लोगों पे इन्होंने एक जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस ने शुरू दिन से अपनाई है, उसको आज छत्तीसगढ़ पे भी इन्होंने लागू कर लिया। जाति प्रजाति के रूप में लोगों को बांटना इन्होंने सीखा है और उसी से इनकी राजनीति चलती आई है। आज 70 साल की राजनीति अगर इन्होंने की है कहीं ना कहीं, तो वो डिवाइड एंड रूल करके लोगों को जातिगत समीकरण में बांट करके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की जाति और प्रजाति की बात करनी हो, तो आप कांग्रेस पार्टी में जाइए, वहां पे आपको सीखने मिल जाएगी वो चीज। चलिए आशीष जी, मुझे हंसी आ रही है इस बात पर, कृतिका जी कह रही है कि प्रदेश सरकार अपना काम करेगी। प्रदेश सरकार ने तो ये केस को सीबीआई को सौंप दिया अपना पल्ला झाड़ते हुए महादेव वाले काम में, कांड में। और उसके बाद ये बात कर रही है देवेंद्र यादव जी की, तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में होगा। न्यायालय पर पूरा विश्वास है हमको और हम न्यायालय में लड़ेंगे। हम भी जानते हैं कि 250 कार्यकर्ता नागपुर से किसने बुलाया था, उनके खाने का अरेंजमेंट किसने किया था, उनके टेंट की व्यवस्था किसने की थी। और ये बताइए कि क्या पुलिस सो रही थी जब ये कार्यकर्ता नागपुर से आकर एक दिन पहले बड़ौदा बाजार में रुके हुए थे? ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र था, जिसमें कौन से दस्तावेज जलाए गए और किसको बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। मुझे पता है देवेंद्र यादव जी सुबह 9:30 बजे जाते हैं, 10:15 बजे वहां से निकल जाते हैं। शाम को 6 बजे आगजनी की घटना होती है और पुलिस के लोग वहां पर पेट्रोल के कैनन लाकर रखते हैं। सारी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी और परत दर परत इस षड्यंत्र किसने अंजाम दिया है और इस षड्यंत्र में किसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये जनता जरूर देखेगी। हमको न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हम न्याय व्यवस्था से लड़ेंगे। सबूत नहीं है, अगर सबूत नहीं होती तो क्या रिमांड आगे बढ़ती? आशीष जी, अगर रिमांड आगे बढ़ी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास सबूत है, केस मजबूत है देवेंद्र यादव जी के प्रति। आप सबूत सार्वजनिक कर दीजिए ना मैडम, पुलिस सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है सबूतों को? केस मजबूत है तो रिमांड पर क्यों ले रही है, चालान क्यों नहीं पेश हो जा रहा? देखिए, आप कानूनन व्यवस्था को समझिए। कानून को अगर इस केस में 65 दिन हो गए हैं, देवेंद्र यादव को अरेस्ट किए हुए 15 दिन हुए होंगे, अगर चालान प्रस्तुत करना था तो फिर चालान प्रस्तुत करने का समय मांगकर रिमांड का टाइम क्यों ले रही है पुलिस? डायरी लेकर आती है पुलिस, लेकिन चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता। आप चिंता ना आपको करें, बता दूं, थोड़ा भरोसा करना सीखें। आप लोगों की तरह मिसयूज नहीं करती भारतीय जनता पार्टी सरकार, कोई भी चीज का मिसयूज नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए यादव जी, आप विश्वास रखिए कि कानूनी प्रक्रिया है, जो सही होगा वही करेगी। पुलिस रिमांड का समय क्यों मांग रही है? आप यहाँ पर कह रही है टीवी चैनल पर कि रिमांड दे दी गई, रिमांड दे दी गई। मैडम, रिमांड इसलिए दे दी गई क्योंकि चालान प्रस्तुत नहीं किया गया पुलिस द्वारा। अगर पुलिस चालान प्रस्तुत कर देती तो रिमांड नहीं मिलती। और मैं आपको डंके की चोट में बोल रहा हूँ, जिस दिन पुलिस चालान पेश करेगी देवेंद्र यादव जी को तुरंत रिमांड, तुरंत बेल मिलेगी। चलिए, तो के जो चल रहे हैं ना उससे समझ रहे हैं यादव जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कहीं ना कहीं सबूत है तभी ना गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे तो मिलता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो जाता। आशीष जी, कृतिका जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जी कृतिका जी, आप बिल्कुल कानून पे भरोसा रखिए यादव जी। अगर कोई सबूत नहीं होता तो इतनी आसानी से कोई गिरफ्तार नहीं होता हमारे देश में। नहीं तो ह्यूमन राइट्स और इतनी सारी राइट्स हमारे पास है ना कि लोग टूट पड़ते। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, पुख्ता सबूत है, पुख्ता बातें हैं जो कानून के सामने रखी जाएगी और कानून उसके लिए
बिल्कुल कटिबद्ध है कि वो बिल्कुल अपनी प्रक्रिया करेगा। रही बात भूपेश बघेल जी के लिए, उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनके लिए आप यहाँ पे मतलब बातचीत हो रही है हमारे बीच में, जिसके लिए डिबेट पे हम बैठे हुए हैं, उस पर प्रतिक्रिया हो रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है, हमारी प्रतिक्रिया तुरंत मतलब हमारी काम जो है वो पूरी तुरंत हुई है, एफआईआर हो चुका है, आप उसकी चिंता ना करें। चलिए आशीष जी, जिस तरीके से कृतिका जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहना था कि कांग्रेस की जब सरकार थी तभी कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी और 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से कार्य किया गया उसको आज भी भुगतना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नवजीत जी, सरकार अब हमारी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 9 महीने में चाकूबाजी से लेकर 3 साल की बच्चों के बलात्कार से लेकर छात्राओं की मौत से लेकर हत्या कर दी गई आदिवासी छात्र की रायपुर में, ठीक। उसके बाद बम ब्लास्ट होता है एक फैक्ट्री में बेमेतरा में, उस फैक्ट्री के ब्लास्ट पे चीथड़े मिलते हैं, लोगों के शव भी नहीं मिले। उसमें किसको गिरफ्तार किया गया, उसमें किसको जेल में डाला गया, उसका आरोपी कौन है ये बताने का कष्ट करे। 19 लोगों की मालवाहक गाड़ी में मौत हो जाती है, उस पर किस तरह से कार्रवाई की गई। आज बात हो रही है कानून व्यवस्था की कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को गुंडागर्दी से बजरंग दल के लोगों ने रोक दिया। ये कानून व्यवस्था है कि एक जेड सिक्योरिटी प्राप्त किए हुए मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता है। अभी कृतिका जी थोड़े देर पहले कह रही थी कि हमने पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा हटा ली। अरे ये बताइए कि कौन सी प्रदेश सरकार में कब छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों को कभी सुरक्षा दी गई थी? कृतिका जी कभी नहीं दी गई थी। सुरक्षा केवल और केवल पूर्व मुख्यमंत्री के लिए होती है, सीएलपी लीडर के लिए होती है और किसी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए होती है। कौन सी सुरक्षा हटा ली गई? कैसी सुरक्षा हटाने की आप बात कर रही थी? और ये बताइए कि कहाँ थी विधायकों पे सुरक्षा मंत्री? चलिए कृतिका जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, लेकिन उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो परमिशन लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस पर भी लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करते हुए ये नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, वो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे अभद्र व्यवहार हुए जिसके कारण कानूनी कार्रवाई की गई। वहां पे जब आप सुरक्षा बलों पर हावी पड़ रहे थे तब वो लाठीचार्ज किया गया। इतनी आसानी से लाठीचार्ज नहीं किया जाता। एंकर गौर जी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वहां पे बर्बरता का माहौल पैदा हो चुका था, जिसके कारण लाठीचार्ज करना मजबूरी हो गया। उस पे भी पूरी सुरक्षा के साथ ध्यान में रखते हुए कि लाठीचार्ज से किसी के हानि ना हो, सिर्फ शांति वहां पे कायम हो सके, उसके लिए लाठीचार्ज की गई। और रही बात सुरक्षा की, वहां पे जो भी एक्शन लिया जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी के अगर काफिले पे जो भी अटैक हुआ है उस पे अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उस पे आगे की प्रतिक्रिया, कानूनी प्रतिक्रिया चालू हो चुकी है, उसका भी बहुत जल्द निदान किया जाएगा सरकार द्वारा। चलिए आशीष जी, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहीं अगर कृतिका जी की बात कर ली जाए तो उनका कहना था कि अभद्रता कहीं ना कहीं की गई है कांग्रेस की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए लाठीचार्ज किया गया है। नवजोत जी, वीडियो सबके सामने है, सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरे लोगों ने देखा है। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, 6 पुलिसकर्मी बर्बरता से लाठी मार रहे हैं उसे। किस तरह की अभद्रता, किस तरह से हावी हो रहा था वो एक कार्यकर्ता, जिस पर 6 पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ गया। किस तरह से उसने अभद्रता की होगी कि 6 लोगों ने मिलकर उसको लाठीचार्ज किया, अकेले खड़ा करके सिंगल रोड पे, जहां उसे जाने दिया जा सकता था। इसके बाद थोड़ी देर पहले कृतिका जी कह रही थी कि अगर देवेंद्र यादव जी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया होता तो ह्यूमन राइट है, आंदोलन है, आंदोलन ही तो चल रहा है सड़कों पर। कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, ये सब सड़कों पर आकर आंदोलन ही तो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं उस गिरफ्तारी के खिलाफ। और किस तरह से जनसैलाब फेंकने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से जो है तानाशाही करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। चलिए ठीक है, कृतिका जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल के काफिले पर उनको रोका गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा भी किया, अब आपसे जानना चाहते हैं कि एफआईआर तो कर ली गई है, लेकिन आगे क्या ठोस कदम सरकार उठाने वाली है? बिल्कुल ठोस कदम उठाई जाएगी। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनके लिए जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो बिल्कुल की जाएगी। रही बात आप कह रहे सतनामी समाज,
सतनामी समाज ने अपनी प्रतिक्रिया बहुत पहले दिखा दी थी। जब देवेंद्र यादव जी गिरफ्तार हुए थे उसी समय पे उन्होंने बता दिया था कि वो क्या सही है क्या गलत है। उस टाइम पे आप देख सकते हैं रायपुर में उनके लिए एक धरना प्रदर्शन एकजुटता में सतनाम समाज आ चुका था। सड़कों पर वो सतनाम समाज के हमारे भाई बंधु निकले थे कि वो देवेंद्र यादव जी के खिलाफ मुझे लग रहा था दिख रहे थे। अगर हमारे यादव जी को पता हो तो बिल्कुल उसके लिए बता दें। यादव जी हाथ उठा रहे हैं, उनको पूछिए क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए आशीष जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष सतनामी समाज का एक हफ्ते पहले प्रदेश अध्यक्ष जी का वीडियो आया है, सोशल मीडिया पर जारी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने जो कहा है बोले तो सुना दूंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देवेंद्र यादव ने बिल्कुल समाज के झंडे का अपमान किया है, न संविधान का अपमान किया है। वो सतनामी समाज के धरने में सतनामी समाज को समर्थन देने के लिए आधे घंटे के लिए आए थे और वे चले गए। ये बयान सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। पता नहीं कौन से सतनामी समाज की बात कर रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देवेंद्र यादव के खिलाफ। विरोध प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सहायक सरकार के खिलाफ, विजय शर्मा की तानाशाही के खिलाफ। पूरे प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। पूरे प्रदेश के हर जिलों में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि युवा कांग्रेस, NSUI, अब यादव समाज ने भी हुंकार भरी है और कल वो प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आप तो मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि ये पूरा मामला भिलाई से, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे थे। तभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल के सदस्यों की ओर से रोकने का प्रयास किया गया। एक बार फिर प्रदेश में देखा जा रहा है कि यही मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। सत्ता पक्ष की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष उसे कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे एफआईआर कर ली गई है, आगे क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए फिलहाल न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आर के साथ। नमस्कार।